नमस्कार दोस्तों, हार्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट की यूनिट नंबर 2। देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी अकाउंट की यूनिट नंबर 1 और उससे पहले मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सिखाया था। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट की यूनिट नंबर 2। तो देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमने जो अकाउंटिंग का सिलेबस अपना बनाया हुआ है उसमें क्या है, हमारे पर यूनिट में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हम अपने 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। क्या है भाई आज का क्वेश्चन कि सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन, क्या लिखा आपके सामने, सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस क्या है। तो देखो दोस्तों, सिक्योर्ड लोन को हम हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित ऋण। क्या बोलते हैं जी? सुरक्षित ऋण। और अनसिक्योर्ड को हम बोलते हैं असुरक्षित ऋण। क्या बोलते हैं जी? असुरक्षित ऋण। देखो, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिक्योर मतलब भाई ऐसा लोन जो लोन हमने लेते टाइम अपनी कोई एसेट गिरवी रखी होगी। मींस भी देखो, ये एक ऐसा लोन होता है, जब इस लोन को हम लेते हैं सिक्योर लोन को, तो इसमें भी हमें बदले में कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। लाइक भाई देखो, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, किससे लेते हो जी? बैंक से लोन लेते हो, तो आप गारंटर के तौर पे क्या करते हो भाई आप अपने घर की रजिस्ट्री रख सकते हो। कई बार क्या होता है, हम घर की रजिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर भाई हम जैसे अगर मान लो आप सैलरी पर्सन है तो आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाती है, या अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो भाई हमसे वो मांगी जाती है। इसके साथ साथ भाई देखो, आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि जो सुरक्षित ऋण है वो ऐसा ऋण होता है जो हम किसी बैंक से लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, क्योंकि इस लोन को लेते टाइम हमें कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। समझ में आया भाई सभी को? अगला जो पॉइंट है वो है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो भाई, अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन होता है, इस लोन को लेते टाइम हम कोई चीज गिरवी नहीं रखते। लाइक ये ऐसा लोन है जो हम रिश्तेदारों और दोस्तों से लेते हैं। अब ये जैसे इसमें क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो भी हमारा किसके अंदर में आता है? वो भी हमारा अनसिक्योर्ड के अंदर में आता है। तो अब हम अपना डिस्कस करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड लेजर बुक। क्या है आज का नया क्वेश्चन कि कैश बुक और लेजर बुक में हमें क्या बताना है भाई? डिफरेंस बताना है। अब देखो भाई, कैश बुक क्या होती है? देखो, अकाउंट के अंदर ना कुछ बुक्स होती है, जैसे कैश बुक, लेजर बुक, सेल बुक, परचेज बुक। सेल बुक, परचेज बुक हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले भी हैं। तो देखो भाई, कैश बुक क्या है? इसे हम नगद बही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नगद बही। अब देखो, जो भी चीज हम बिजनेस में नगद में, मैंने क्या बोला जी? नगद में या तो रिसिप्ट कर रहे हो, रिसिप्ट मतलब प्राप्त कर रहे हो, या भाई हम पेमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? पेमेंट। बताओ भाई, या तो हम नगद में रिसीव कर रहे हो या पेमेंट। अब आप क्या बोल सकते हो कि बिजनेस के अंदर ऐसे खर्चे जो हम नगद में करते हैं, या हम नगद में खर्चे कर रहे हैं, या भी नगद में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी एंट्री हम किसके अंदर करते हैं जी? वो हम करते हैं कैश बुक के अंदर। किसके अंदर करेंगे जी? कैश बुक के अंदर करेंगे। जैसे कि आप मान के चलो, अगर भाई मान लेते हैं कि मैं कैश में माल बेचता हूँ, तो उसकी एंट्री भी मैं कहाँ करूंगा? कैश बुक में। अगर मैं कैश में माल खरीदता हूँ, उसकी एंट्री भी कहाँ पे होगी? आपकी कैश बुक के अंदर ही होगी। तो ये तो थी आपकी कैश बुक। अब लेजर बुक क्या है भाई? आपकी लेजर बुक। अब भाई देखो, लेजर बुक क्या होती है? देखो भाई, मैं थोड़ा इससे हटके आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल में हम क्या करते हैं? जर्नल करते हैं। जर्नल मीन्स क्या होता है? एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शनों की क्या करते हैं? एंट्री पास करते हैं। अब देखो भाई, जब हम किसी भी एंट्री की जर्नल करते हैं, लाइक मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ भाई। जैसे मान लेते हैं मैंने राम को 2000 रुपये का माल बेचा, तो यहाँ पे क्या हो गया? राम अकाउंट डेबिट टू
सेल अकाउंट 2000। तो भाई देखो, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होती है हमारी अकाउंटिंग। अब आप देखो इस जर्नल में ना हमें दो अकाउंट मिलेंगे, एक राम का अकाउंट, एक सेल का अकाउंट। कितने अकाउंट मिल रहे हैं जी? दो अकाउंट मिल रहे हैं, राम का अकाउंट और सेल का अकाउंट। तो मैं करूंगा क्या, मैं राम के नाम से क्या करूंगा जी, राम के नाम से एक अलग अकाउंट बनाऊंगा। मतलब फिर मैं उसमें करूंगा क्या कि राम से जुड़ी हुई जितनी भी एंट्रीज होंगी मैं उनको राम के अकाउंट में ऐड करता जाऊंगा। तो लेजर का काम क्या होता है कि जो भी हमने जर्नल की है, जो भी एंट्री करी है, भाई देखो जैसे परचेज की एंट्री बार बार रिपीट हो रही है तो हम परचेज का लेजर बना के परचेज की सभी एंट्रियों को परचेज के लेजर में डाल देंगे। समझ में आया जी? अब जैसे कोई पार्टी राम है, राम में की एंट्री बहुत सारी बार बार रिपीट हो रही है, तो जितनी भी एंट्रियां राम की होंगी हम उसे राम के अकाउंट वाले पेज में, मतलब राम के लेजर वाले पेज में डाल देंगे। तो ये था डिफरेंस कैश बुक और लेजर बुक में। और आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल बुक एंड परचेज बुक। तो आज का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कि सेल बुक और परचेज बुक में हमने क्या बताना है जी, डिफरेंस। क्या बताना है जी, डिफरेंस, कि सेल बुक क्या होती है और आपकी परचेज बुक क्या होती है। जैसा कि देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेल, सेल मतलब बेचना, मीन्स ये ऐसी बुक होती है जिसमें हम जितनी भी चीजों को बेचते हैं, लाइक जो सेल की एंट्री होती है ना, उनकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, सेल बुक के अंदर करते हैं। किसके अंदर करेंगे जी, सेल बुक के अंदर करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन होती है जी। कंडीशन क्या है, देखो अगर हम उधार में सेल करते हैं, किसमें सेल करते हैं जी, उधार में सेल करते हैं तो सेल बुक में सेल की एंट्री होगी। अगर हम इसके उलट कैश में सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किसमें होगी जी, हमारी कैश बुक के अंदर होगी। किसके अंदर होगी जी, कैश बुक के अंदर। तो आप क्या बोलोगे कि सेल बुक ऐसी बुक होती है जिसमें हम उधार में बेचे गए माल की एंट्री करते हैं। ऐसे ही परचेज बुक क्या है भाई, देखो परचेज बुक ऐसी बुक होती है जिसमें हम उधार में परचेज किए गए सामान की एंट्री करते हैं। मींस वो गुड्स जो हमने उधार में परचेज किया है किसी पार्टी से, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे। देखो भाई अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। इस डिफरेंस को आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले कुछ एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, खासकर हार्ड रोल के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके साथ साथ भाई जैसे ये यूनिट सोल्व होगी ना, हम बेसिक यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, साथ के साथ आपको सोल्व आउट कराएंगे। जो भाई क्लास नहीं ले पाते ऑफलाइन में, वो भाई ऑनलाइन जुड़ के यूट्यूब के माध्यम से भाई अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट मतलब ये हमारी यूनिट का जो सेकंड यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई आर कॉल्ड अकाउंटिंग एज डबल एंट्री सिस्टम। कि भाई हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं, कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम बेस क्यों है, ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अकाउंटिंग को हम डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं। अकाउंट देखो भाई मैं आपके सामने का एंट्री करता हूँ, मैं आपके सामने का एंट्री करता हूँ यहाँ पे, चलो हम एक सेल की एंट्री करते हैं। सेल की मैं बोलता हूँ कि भाई ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने क्या किया है, सेल किया है ना भाई, हमने सेल किया है 4000 रुपीज का माल, इसको सेल किया है जी ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, यही होगी ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री होगी भाई ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल। तो भाई देखो जब हमने इस एंट्री मतलब ये जो हमारे सामने टर्म लिखी थी, इसका जब हमने क्या किया जर्नल में, हमने इसकी क्या बनाई जर्नल एंट्री, तो हमारे पास देखो एक तो डेबिट होता है, एक होता है क्रेडिट। टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्रेडिट। अब देखो भाई जब भी अकाउंटिंग के अंदर कोई एंट्री होती है ना, वो एक टाइम पे जैसी कोई एंट्री परफॉर्म करेगी या किसी एंट्री को हम लिखेंगे तो भाई वो एक साथ में दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है। कैसे देखो, अब देखो भाई हमने ABC को क्या किया है, उधार में माल बेचा है, और ये हमारा क्या हो गया सन्ड्री
क्या हो गया जी, सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर, ये हो गया हमारा सन्ड्री डेटर। क्या हो गया जी, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमने इनको उधार में माल बेचा है, किसको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। और सन्ड्री डेटर क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं जी। क्या होते हैं जी, हमारे एसेट होती है। अब देखो भाई, सेल से हमें क्या होती है, बताओ भाई, इनकम होती है। तो अब आप देख सकते हो, एक तरफ तो क्या है भाई, हमारी जो एसेट है वो क्या करने लग रही है, इंक्रीज होने लग रही है, और एक तरफ जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज होने लग रही है। बात समझ में आई भाई। एक एंट्री और लिखता हूँ भाई मैं आपके सामने, जैसे मैं एक एंट्री लिखता हूँ कि भाई मैंने मशीनरी खरीदी, मोहनलाल से मैंने मशीनरी खरीदी 65,000 की। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। अब बिजनेस में एसेट आई है तो एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब भाई बिजनेस के पास ये जो है, क्योंकि इससे हमने खरीद दिया, ये बिजनेस का क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। तो एक तरफ तो एसेट बढ़ रही है और एक तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ने लग रही है। आप इसको तो ये क्या कर रहा है, एक साथ में दो अकाउंट पे इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट सेकंड का, वो है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। जैसे इसमें फर्स्ट है आपकी ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट टर्म क्या है जी, ट्रायल बैलेंस। दूसरी है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड वन है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फोर्थ है आपकी बैलेंस शीट। क्या है जी, बैलेंस शीट। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी था, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो तो क्या होता है जी, लिस्ट होता है। किसकी लिस्ट है जी, लेजर्स की लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये कंपनी के टोटल जितने भी लेजर्स अकाउंट होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही ये तीनों अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है। ठीक है भाई, ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को हम बोलते हैं व्यापारिक खाता। क्या बोलते हैं जी, व्यापारिक खाता। अब देखो, ये कौन सा खाता होता है, व्यापारिक खाता। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि एक कंपनी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में कितने चीजों को सेल किया गया है, कितनी चीजों को परचेज किया गया है, कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए, ये सारी चीजें हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। और इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इनको क्या करते हैं जी, फाइंड करते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपका लाभ हानि खाता। क्या होता है जी, आपका लाभ हानि खाता। अब लाभ हानि खाता क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के द्वारा प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, और इससे हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, लाभ हानि खाते से मिलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक बिजनेस ईयर में कंपनी के द्वारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को हम किस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लास्ट वन है आपकी बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं, ए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। इसे हम हिंदी में स्थिति विवरण भी कहते हैं। बैलेंस शीट क्या है, अब देखो बैलेंस शीट क्या है, ये कंपनी के एक ऐसी स्थिति विवरण है जिसमें हमें कंपनी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में कितना बिजनेस किया गया है, कंपनी के सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर कितने हैं, कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगे जी, बैलेंस शीट से पता चलेंगे। और आज की जो हमारी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे यूनिट नंबर 3। और भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें ऑफलाइन सेंटर्स में आके या फिर ऑनलाइन कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।
तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।